भरत जी अपने प्राण छोड़ रहे थे और हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा भरत तुम्हें मरना नहीं। क्यों? अगर भरत तुम ही मर गए, तुम कौन हो? तात भरत तुम धर्म धुरी ना, विश्व भरण पोषण कर जोरी। और भरत यदि तुम्हें कुछ हो गया तो भारत की क्या दशा होगी? अरे भारत से धर्म चला जाएगा। भारत यदि धर्म में है तो भारत केवल तुम्हारी बदौलत है। इसलिए बोले ताते भारत तुम अरे धर्म धुरी ना, लोको वेद विद प्रेम प्रवीणा। अच्छा, रानी खेड़ा आश्रम के आसपास की माताएं कथा बहुत सुनती हैं। 5 बज गया, तुम लोगों को घर नहीं जाना है क्या? घर नहीं दिख रहा है क्या? अरे भोजन बनाना है, मेहमान पड़े होंगे, नवरात्रि है, आरती अर्चन बंदन करना होगा। लेकिन देखो माताएं कहती हैं बाबा तब तक तुम बोलते रहोगे हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम जब तक बोलते रहोगे हम कहीं नहीं जाएंगे। माताओं हम तो रात भर बैठे रहे, हम तो फ्री के बाबा हैं। क्यों? हम तो रात भर बैठे रहेंगे। तो लेकिन चिंता की बात नहीं है, उतना ही बोलेंगे, नहीं तो तुम घबरा जाओ, थोड़ी देर में पंडाल खाली कर दो। तुम लोगों से ही तो हमारी शोभा है। क्यों? अच्छा बताओ, हम हीरो बने हैं किसकी बदौलत? तुम्हारी बदौलत। और तुम ही फरार हो जाओगे तो हम तो जीरो हो जाएंगे। अच्छा जीरो होंगे कि नहीं होंगे? आप कहीं जीरो कैसे हो जाओगे? लोग कहेंगे स्वामी जी चित्रकूट से आए, कथा नहीं जमी उनकी। अच्छा अब कथा जमेगी? कथा क्या मटरा और जो मसूर या क्या गेहूं है जो जम जाएगा क्या? क्यों? कथा कहीं जमती है क्या? अरे कथा तो बैठती है। यदि तुम बैठे रहोगे तो कथा बैठ जाएगी, जब तुम ही फरार हो जाओगे तो कथा कहां से बैठेगी? क्यों? अरे तुम्हारे बैठने से कथा बैठ रही है और तुम फरार हो जाओगे तो कथा भी भाग जाएगी। क्यों? भागेगी कि नहीं भागेगी? जरा सिद्धांत क्या है? भरत जी महाराज रो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्राण नहीं त्यागना है। क्यों? भरत तुम चले गए तो बोले विश्व भरण पोषण कर जोरी, धर्म चला जाएगा। तात भारत तुम धर्म धुरी ना, लोको वेद वेद प्रेम प्रवीणा। इतना ही नहीं, भरत तुम्हें बनना नहीं है। भरत ने कहा क्या करे, भगवान अभी तक नहीं आए। लेकिन एक बात याद रखना, यदि हनुमान जी ना होते तो कितनी बड़ी समस्या होती। आप कहें समस्या कौन सी थी? अच्छा बताओ, अवधि के पहले राम जी आ जाते, अवधि के पहले यदि 14 वर्ष की अवधि के पहले राम जी आ जाते तो पिता का वचन चला जाता, और अवधि के बाद आते तो भरत का प्राण चला जाता। लेकिन दोनों समस्याओं का रक्षा करने वाले कौन रहे? हनुमान जी रहे कि नहीं? हनुमान जी समय से आए, भरत से क्या कह दिया? बोले जा सोबे रहे सोचो दिन राती, और रटो निरंतर गुण गण पाती। ऐसे रग कुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। भैया भरत राम जी आ रहे हैं। भरत जी महाराज रोने लगे, राम जी आ रहे, अकेले आ रहे, इसका मतलब हमारी भाभी अभी लंका में है, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। हनुमान जी समझ गए। अभी तो हनुमान जी ने वो कहा भरत कुशल, अरे हमारे सुनायो ओ समाचार ले तुम चले आयो। अब हनुमान जी अपनी तरफ से बोल पड़े। क्या? अब हनुमान जी अपनी तरफ से बोल पड़े, बोले रिपुरन जीते सुजस सुर गावत, रिपुरन जीते सुजस सुर गावत, सीता से अनुपवावत। दशा क्या हुई? हनुमान जी ने अपनी तरफ से क्या कह दिया? रिपुरन जीत। इसका मतलब रावण मर गया। रिपुरन जीत सोजस सुरगावत, अरे सीता सहित अनुज प्रभुआवत। दशा कैसी है? सुनत बचन बिसरे सब दुखा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहे परम प्रिय बचन सुनाए।
जैसे हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मारुत सुत में कपि हनुमाना, हनुमान जी महाराज को भरत जी ने क्या किया, बोले कपि तब दरस अरे सकल दुख मीते मिले आज मोहे राम प्रीते। हनुमान जी महाराज को छाती से लगा लिया। जब हनुमान जी महाराज छाती से लग गए, लोगों ने कहा भरत नहीं मरोगे। भरत ने कहा क्यों मरे, अरे प्रतिज्ञा थी, अवधि बीतने के बाद आए, राम जी नहीं आए, मरना पड़ेगा, चिता तैयार है। भरत ने कहा था चिता तैयार रखो, लेकिन राम जी ने भले ही ना आए हो, लेकिन हनुमान जी ने अवधि के पहले हृदय में बैठे राम जी से भरत को मिला दिया है, इसलिए भरत मरने वाला नहीं है। कपि तब दरस सकल दुख बीते मिले आज मोहे राम प्रीते। इतने में पुष्पक विमान आया, जमीन पर पुष्पक विमान आया, और जैसे ही पुष्पक विमान आया, गुरुदेव भरत जी वहां से आ रहे थे, तो क्या देखा, राम जी ने देखा गुरुदेव हैं, तो बोले धाए धरे गोरो अरे चरण सरोरो, गिर पड़े जाके। और जैसे ही गिर पड़े, देखो गुरु को प्रणाम जब भी करो, दंडवत करो, एकदम बिल्कुल गिर पड़ो। क्यों, पूरा गिरने का मतलब होता है कुछ हमारे पास नहीं है, समर्पण हो गया। और गुरु वशिष्ठ ने देखा, गुरु वशिष्ठ ने कहा राम उठो। राम जी उठे, भरत जी महाराज की छाती से लगे, सबसे मिलान हुआ, पूरे अयोध्यावासियों से राम जी मिले। आगे क्या हुआ, बोले आज सौघारी अरे सुदिन समुदाई, और गुरु वशिष्ठ दूज लिए बुलाई। और इतने में बंदरों ने कहा कि प्रभु राम राज्य हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। राम जी ने कहा पहले अपने भाइयों के स्नान होंगे। बंदरों ने कहा हमारे स्नान। लक्ष्मण ने कहा देखो प्रभु समस्या खड़ी, अब इनको कौन नहलाएगा। हमने कहा था ये 2-4 दिन बाद आ जाएंगे, और देखो समय से साथ में आए, समस्या खड़ी हो गई। अरे इंसान हो तो नहवा दे, इनको कौन नहलाएगा। राम कहाँ सेवक ने बुलाई, प्रथम सकने अनभाव हो जाए, पहले जाओ इनके स्नान कराओ। और राम जी ने उसी समय दृष्टिपात किया, तो उसी समय सारे बंदर प्यारे मनुष्य बन गए। प्रमाण क्या है, बोले हनुमनाद सब बानर वीरा, और धरे मनोहर मनुज शरीरा, मनुष्य बन गए। अनुबाए प्रभु तीनों भाई, त्रिभुवन शासन मांग नहाय, राम राज बैठे तेरे लोका, ओ हर्षित भये गए सब शोका। देख देव के भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज्य में ये तीनों तापों से प्राणी मुक्ति कौन, बोले देहिक, देही में कोई पीड़ा नहीं थी, दैविक कोई दैविक आपदा नहीं थी, और कोई भौतिक आपदा भी नहीं थी। देह के देव के अरे भौतिक तापा, और राम राज नहीं काहू व्यापा। स्थिति क्या थी, जैसी अभी पंडाल में स्थिति है, कैसी है, बोले सब नर करहे, यही स्थिति राम राज्य के समय थी। बोले सब नर करहे अरे परस्पर प्रीति, और चलहि सो धर्म निरत श्रुत नीति, यही स्थिति राम राज्य के समय में थी। राम राज्य बैठी त्रिलोका, राम जी सिंहासन पर विराजमान हुए। बोले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आयु सुदीना, सुत बिलोको हर मातारी, बार बार वारती उतारी। इतना ही नहीं प्यारे, सारे देवता अयोध्या में मनुष्य का रूप धर कर आ गए, और सारे अयोध्या में मंगल हो रहा है।